कॉमनवेल्थ गेम्स में कुश्ती में भारत को 3 गोल्ड मेडल। दीपक पुनिया और बजरंग पुनिया ने लगाया सोने पर दांव। पुरुषों की फ्री स्टाइल 65 किलो वर्ग के फाइनल में बजरंग पुनिया की जीत, कनाडा के एल मैकलिन को 9-2 से शिकस्त दी। दीपक पुनिया ने फ्री स्टाइल कुश्ती में पाकिस्तान के मोहम्मद इनाम को हराया। 86 किलो वर्ग का था यह मुकाबला। वहीं 62 किलो वर्ग में साक्षी मलिक ने भी साधा गोल्ड पर निशाना। कनाडा की रेसलर को हराकर जीता गोल्ड मेडल। अपना पहला कॉमनवेल्थ गेम्स खेल रही अंशुम मलिक की भी बड़ी कामयाबी। 57 किलो वर्ग में भारत को दिलाया सिल्वर मेडल। बजरंग पुनिया की जीत पर झूमा झज्जर। यहीं के एक गांव में ली थी उन्होंने ट्रेनिंग। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की भाविना पटेल का भी धमाल। पैरा टेबल टेनिस के महिला सिंगल्स के फाइनल में बनाई जगह। अब तक कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को मिल चुके हैं 9 गोल्ड मेडल। अभी और भी सोने की उम्मीद। 5 स्वर्ण पदक सहित 6 पदक लेकर नीदरलैंड से लौटी दिल्ली पुलिस के एएसआई ललिता मढ़वाल बड़ी कामयाबी पर बधाई। अपने और पति के पीएफ की रकम से अपने खर्चे पर नीदरलैंड गई थी ललिता मढ़वाल। खेल कोटे में नहीं है अधिकारी। वहीं आज उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव। दोनों सदनों के सांसद वोटिंग में लेंगे हिस्सा। उपराष्ट्रपति चुनाव में है कुल 780 वोटर्स। सुबह 10 बजे से शुरू होगा मतदान। एनडीए ने पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल जगदीप धनखड़ को बनाया है उम्मीदवार। 33 साल से राजनीति में सक्रिय। वहीं विपक्ष की उम्मीदवार है मार्गरेट हलवा। 1999 से 2004 तक लोकसभा सांसद रही हैं। मतदान से पहले एनडीए के घटक दलों ने की थी बैठक। आज ही आ जाएंगे चुनाव के परिणाम भी। महंगाई के विरोध में कांग्रेस के प्रदर्शन पर सियासत जारी। अमित शाह ने कहा तुष्टीकरण की राह पर राम मंदिर के विरोध में पहने काले लिबास। गृहमंत्री अमित शाह के बयान पर कांग्रेस नेता पवन खेरा ने उठाए सवाल। ट्वीट करके कहा कि सवाल महंगाई, जीएसटी, बेरोजगारी पर है और जवाब में फिर वही मंदिर मस्जिद। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को सीएम योगी ने बताया राम भक्तों का अपमान। कहा कांग्रेस को मांगनी चाहिए माफी। प्रियंका गांधी वाड्रा का ट्वीट, जो महंगाई बढ़ाकर दुर्बल जन को कष्ट देता है वो भगवान राम पर वार करता है। कांग्रेस के प्रदर्शन पर हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास का तंज, भगवान राम की हमेशा से विरोधी रही है कांग्रेस। राम मंदिर निर्माण के काम में तेजी। गर्भगृह के पास परिक्रमा पथ का काम 30% पूरा। अगले साल जनवरी में गर्भगृह में विराजेंगे रामलला। दिसंबर 2023 से रामलला के दर्शन कर सकेंगे भक्त। वहीं हाल ही में सीएम योगी ने किया अयोध्या का दौरा। मंदिर निर्माण कार्य पर जताया संतोष। मंदिर के भूमि पूजन के 2 साल पूरे। इसको लेकर हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास ने 11,100 दिए जलाकर पूजा अर्चना की। संत परमहंस ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। जनसंख्या नियंत्रण कानून और समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग। पीएम आवास पर प्रधानमंत्री मोदी और ममता बनर्जी की मुलाकात। ममता ने मांगा पश्चिम बंगाल का बकाया फंड। बुरा असर। नरसिंहपुर में मुस्लिम समाज ने निकाली तिरंगा जन संदेश यात्रा। सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल। झांसी में झंडा खरीदने को उमड़ रही लोगों की भीड़। अमृत महोत्सव को लेकर उत्साह। रांची में निकाली गई तिरंगा रैली। विधायक और कार्यकर्ता मौजूद। जालौर में 60 साल के साधु रविनाथ ने की खुदकुशी। राजस्थान में 1 महीने में दूसरा मामला। बिहार में छपरा शराब कांड में 9 लोगों की अब तक मौत। 36 से ज्यादा लोगों ने पी थी शराब। जहरीली शराब में एक घर के 2 भाइयों की जान चली गई। पड़ोसी की पहले ही हो चुकी है मौत। जहरीली शराब कांड में छन्नी महतो की भी मौत। कुछ ही दिनों पहले हुई थी बेटी की शादी। आरोपी रामानंद मांझी घटना के बाद से फरार। पुलिस कर रही है तलाश। खेत में काम कर रहे किसान ने सुनी रोने की आवाज। बच्ची अस्पताल में भर्ती। माता पिता गिरफ्तार। बद्रीनाथ के लामबगड़ इलाके में लैंडस्लाइड। रास्ते में फंसे यात्री। रात के अंधेरे में फंसे यात्रियों का एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। जेसीबी से मलबा हटाया जा रहा है।
धर्मशाला में भारी बारिश से बड़ी मुश्किल, नदियों और नालों में पानी भर गया। मथुरा में तेज बारिश से खुली बद इंतजामी की पोल, जलभराव से जाम के हालात। नालागोंडा में ट्रक और बस की टक्कर, सीसीटीवी में कैद, हादसा, 4 घायल। पुणे जिले के 5 सरकारी स्कूल्स के 80 बच्चे सर्दी खांसी से पीड़ित हैं, 11 का ग्रामीण अस्पताल में। कानपुर के केमिकल गोदाम में भीषण आग, दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। वहीं केरल के त्रिशूर में लोअर शोलियार डैम में तीनों गेट खोले गए, लगातार बारिश से लबालब तटबंध। लोअर शोलियार डैम से छोड़े गए पानी से निचले इलाकों में बढ़ा डूबने का खतरा, प्रशासन ने किया अलर्ट। वहीं डैम से छोड़े गए पानी से कई नदियां उफान पर, पानी का रौद्र रूप देखकर लोगों को लग रहा है डर। जबकि केरल के तिरुवनंतपुरम में मूला पेरियार डैम से पानी छोड़ने के बाद कई इलाके डूब गए। तिरुवनंतपुरम की ग्रामीण इलाके से लेकर शहरी इलाकों तक में बारिश के बाद बाढ़ का कहर दिख रहा है, बाढ़ में डूबे देख रहे हैं खेत खलिहान। वहीं बिहार के गोपालगंज में गंडक नदी में उफान है, निचले इलाकों में पानी भरने से मुसीबत बढ़ गई। हरियाणा के फरीदाबाद में बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया, लोगों को हो रही है काफी परेशानी। हिमाचल प्रदेश के सोलन में बारिश के बाद कालका शिमला हेरिटेज रेलवे ट्रैक पर चट्टानें आ गई। हेरिटेज ट्रैक पर मलबा आने से कई घंटे तक रुकी रही आवाजाही, जेसीबी की मदद से ट्रैक से हटाया गया मलबा। उधर जम्मू में बारिश का कहर, पोल्ट्री फार्म की छत गिरने से 2 लोगों की मौत, एक शख्स गंभीर तौर पर जख्मी। हरिद्वार में ज्वेलरी व्यवसायी पर गोलीबारी करने वाले और फिरौती मांगने वाले आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा, मुख्य आरोपी समेत 5 गिरफ्तार। बिहार के मोतिहारी में पैसे चुराकर भाग रहे 2 आरोपियों को लोगों ने पकड़कर पिटाई कर दी। यूपी के लखीमपुर खीरी में बाइक की टक्कर से कांवड़िये की मौत, हादसे के बाद हंगामा। पंजाब के अमृतसर में गंदा पानी पीने से 4 लोगों की जान चली गई, गांव वालों ने प्रशासन से साफ पानी मुहैया कराने की मांग की है। यूपी में अमरोहा में जहरीला चारा खाने से 61 गायों की मौत, कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने स्थिति का जायजा लिया। पठानकोट जालंधर नेशनल हाईवे पर हिमाचल पुलिस को हैंड ग्रेनेड बम मिला है, पुलिस मामले की तफ्तीश में लगी। बिहार के सीतामढ़ी में जाली नोट तस्करों को पुलिस ने पकड़ा, भारत नेपाल के सीमा क्षेत्रों में नोट खपाने की कोशिश करते थे ये आरोपी। थाने के डोंबिवली में नशे में धुत कार चालक ने 7 वाहनों को रौंद दिया, स्थानीय लोगों ने कार चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। छत्तीसगढ़ के कोरबा में सेट टॉप बॉक्स क्लोनिंग की घटना का पर्दाफाश हुआ है, लाखों का फर्जीवाड़ा करने वाले 15 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। वहीं दरभंगा में शिक्षा मंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे नेताजी की गाड़ी को प्रदर्शनकारी छात्रों ने रोका, अनिल बिहारी खटीक वापस लौटे। तमिलनाडु के शिवगंगा में स्कूल बस से टकरा गई लॉरी, 10 छात्र जख्मी हो गए, घायलों को अस्पताल में कराना पड़ा भर्ती। रिजर्व बैंक का रेपो रेट पर बड़ा ऐलान, आधा फीसदी बढ़कर दर 5.40 तक पहुंच गई। घर से लेकर कार लोन तक महंगाई की अब नई खेप झेलनी पड़ेगी। रसोई गैस पर महंगाई का नया वार, पीएनजी की कीमतों में प्रति यूनिट 2 रुपये 63 पैसे की बढ़ोतरी। कम बारिश में धान की बुआई घटने से अब चावल की महंगाई लोगों को करेगी परेशान, भारत में धान की उपज 3 साल में सबसे कम रहने की आशंका। इस साल अगस्त से नवंबर तक फेस्टिव सीजन के दौरान 1 लाख करोड़ के टर्नओवर के साथ 13 लाख कारों की बिक्री का अनुमान है। 22% हिस्सेदारी के साथ शाओमी भारतीय बाजार में टॉप पर मौजूद, 18% की हिस्सेदारी के साथ सैमसंग दूसरे पायदान पर।